हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सबसे ज्यादा मोस्ट अवेटिंग टॉपिक, जिसके लिए काफी लोगों ने मेरे को बोला और आई एम रियली सॉरी, काफी लेट हो गया इस टॉपिक को स्टार्ट करने में, बट आज हम कवर करेंगे, दैट इज लूप्स। इटरेटिव कंस्ट्रक्ट इन जावा। लूप्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कैटेगरी क्या होती है, क्या यूज होता है, क्यों यूज करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब अब आपकी जो मेन जर्नी स्टार्ट होगी ना कोडिंग की, पूरी लूप के बेस में। अगर आपको लूपिंग समझ में आ गई कि लूप्स होते क्या है, टाइप ऑफ लूप्स, उनको कैसे यूज करते हैं, तो आप बहुत इजिली सारे कोड्स कर सकते हैं। क्योंकि अब जितने भी कोड्स होने वाले, लाइक आगे के आपके एरे, फंक्शन, कंस्ट्रक्टर्स जो आगे आएंगे, उन सब में लूप का कॉन्सेप्ट यूज होगा। और लूप जो है ना, आपके कोड को एक तरह से इजी करता है। क्यों यूज करते हैं? लाइक कभी कभी क्या होता है, जैसे हमें बोल दिया कोई भी काम को मल्टीपल वे में करने के लिए। सपोज आपसे कहा कि कोई नंबर है, लाइक 12 है, ठीक है, जस्ट टेक एन एग्जांपल, 12 दे दिया आपको, और बताओ ये प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है। कैसे बताओगे? अगर आप नॉर्मल ह्यूमन तो बता देगा यार 12 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, इट्स अ कंपोजिट नंबर। पर आप कोडिंग के थ्रू जो कोड है उसमें कैसे फाइंड करोगे? 12 के अलावा हम कोई और नंबर भी दे सकता है, लाइक आपकी यूजर चॉइस भी हो सकती है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कैसे फाइंड करेंगे कोई पर्टिकुलर नंबर जो हमने इनपुट किया है वो प्राइम है कि नहीं? तो या तो हो सकता है उस नंबर को, लाइक 12, 1 से लेकर 12 तक के जितने नंबर हैं उन सभी नंबर से उस पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड करके देखेंगे, और अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब कि वो नंबर कंपोजिट है। अगर 1 से लेकर 12 तक के सभी नंबर से उस नंबर को डिवाइड करते हैं और बीच में कहीं भी नंबर जो है डिविजिबल हो जाता है और रिमाइंडर जो है 0 आ रहा है, इस 12 को इंक्लूड नहीं किया जाता है, 1 को भी इंक्लूड नहीं किया जाता है वैसे। हाँ, 2 से लेकर 11 तक देखेंगे और बीच में रिमाइंडर अगर 0 हो रहा है, मतलब कि वो कंपोजिट नंबर है। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, मतलब वो डिवाइड नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब कि वो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसा नंबर जो 1 और अपने पर्टिकुलर खुद के नंबर से ही डिवाइड होते हैं और किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। इस सब के लिए हमें क्या करना पड़ रहा था? हर एक नंबर को बार बार उससे चेक करने के लिए बार बार डिवाइड करना पड़ता। हमें पूरा कोड कैसे लिखना होता कि जो भी नंबर इनपुट किया है उसको उस 2 से लेकर उस नंबर तक की रेंज के सारे नंबर से डिवाइड करना। डिफिकल्ट नहीं हो जाता कि एक ही लाइन को बार 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 लिख रहे हैं। जब भी हमें कोई टास्क को मल्टीपल टाइम्स यूज करना होता है, मल्टीपल टाइम्स करना पड़ता है, तो उसको शॉर्ट करने के लिए हम लोग लूप्स का यूज करते हैं। लूप क्या करता है? बार बार उसी स्टेटमेंट का रिपीटेशन करवा देता है, और ये भी हमारी थ्रू होता है, मतलब बाय यूजर है। हम अपनी पसंद से डाल सकते हैं कि कितनी बार रिपीटेशन करवाना है, कितनी बार नहीं करवाना है। आई थिंक अभी बहुत लोगों को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रही हूँ। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे, आराम समझ में आएगा। पर अगर आपने थोड़ा भी आगे प्रोसीड किया हो तो आपने देखा होगा, कुछ नाम सुने होंगे अपने, फॉर, वाइल, डू वाइल करके से लूप्स होते हैं। जिनको पता है इट्स गुड, नहीं पता है कोई बात नहीं, हम डिस्कस करेंगे, सब टॉपिक्स क्लियर होंगे। होता क्या है लूप्स में? पहली बात मैं आपको बता दूं, इटरेटिव कंस्ट्रक्ट इन जावा इसको क्यों बोलते हैं। जब भी हम एग्जीक्यूट करते हैं इन सभी लूप को, द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप्स इज नोन एज इटरेशन। फिर से सुनना, द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ दिस लूप इज नोन एज इटरेशन। इसीलिए इसका नाम रखा गया इटरेटिव कंस्ट्रक्ट इन जावा, कि जितने इन सभी लूप्स को बार बार एग्जीक्यूट करना, इन सब का यूज करना। जब हम लोग इन सब की स्टडी करते हैं जावा के अंदर, तो इनकी पूरी टर्मिनोलॉजी और जो सब होता है, इनका नाम रखा गया था इटरेटिव कंस्ट्रक्ट इन जावा। इट्स ओके, आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा है, हम आगे डिस्कस करेंगे। लूप क्या होता है? एक तरह का प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजी होती है जो हमारे पर्टिकुलर टास्क को बार बार, जो रिपीटेशन वाली चीजें होती है उसको समझाती है या उसको परफॉर्म करवाती है। एक तरह की प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजी है जो हमारे रिपीटेशन वाले टास्क को एक्सप्लेन करती है, उसको परफॉर्म करती है। हमारे सिलेबस में 3 तरह के होंगे, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। और उसके पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो लूप्स होते हैं वो हमारे 4 चीज के बेस में होते हैं। अभी जैसे हम लोग सिंपली कोई भी कोड करते थे, जस्ट टेक एन एग्जांपल, कोई भी नॉर्मल, लाइक हम कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं, दिख रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होता था? पहली एक लाइन इंपॉर्टेंट होती थी, दैट इज इनिशियलाइजेशन। लाइक सपोज हमने कोई भी कंडीशन डाल दी, इफ एल्स मैंने पढ़ा चुकी हूँ कंडीशंस की, ग्रेटर देन, लेस देन, लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करके जो हम लोग चेक करते थे कंडीशन की। तो जो हमारा लूप होगा उसमें मेन 4 टर्मिनोलॉजी का सबसे पहले ध्यान रखना। 4 चीज जो है इसके पार्ट है, ठीक है। ये 4 चीज, इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन क्या हो रहा है, कंडीशन क्या है, अपडेशन क्या क्या होता है, कि हम क्या इनिशियलाइज कर रहे हैं, कौन सा वेरिएबल इनिशियलाइज कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कंडीशन, उस वेरिएबल को चेक करने की कंडीशन क्या है। तीसरा अपडेशन, इंक्रीमेंट हो रहा है कि डिक्रीमेंट हो रहा है, मतलब कि जो वेरिएबल हमने इनिशियलाइज किया था उसके बाद जो चेक किया था उसके बाद उसमें चेंजेस क्या आ रहे हैं, उसमें हम या तो इंक्रीमेंट कर रहे होंगे नंबर का, या तो डिक्रीमेंट कर रहे होंगे, कुछ तो कर रहे होंगे, एड ऑन कर रहे होते हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं हम कभी कभी।
फिर होती है मेन बॉडी लूप की। ये चारों चीजों से मिलके हमारा एक पर्टिकुलर लूप बनता है। अब लूप कितने तरह के होंगे, हमारे दो तीन तरह के लूप्स होने वाले हैं, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। ये तीनों लूप्स की हम लोग डीप स्टडी करेंगे, क्या होते हैं विद देयर सिंटेक्स, इनके एग्जांपल्स के साथ अच्छे से पढ़ेंगे। और अगर इनका आपको यूज समझ में आ गया ना, तो इनका कहां पे कब यूज करना है वो मैं आपको बता दूंगी। वैसे आपको पहले प्रैक्टिस में ये रखना है कि आपको तीनों तरह के तीनों लूप्स की प्रैक्टिस रखनी है कि कहां पे कैसे यूज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। कि कभी कभी एग्जाम्पल स्टार्टिंग में ऐसे आते हैं, क्वेश्चन आते हैं कि मान लो कोई भी दे दिया, कोई भी नॉर्मल क्वेश्चन दे दिया कि मल्टीपल ऑफ 5 प्रिंट करने हैं अप टू 10, और तीनों लूप का यूज करना है, मतलब फॉर लूप से भी बनाना है कोड, वाइल से बनाना है, डू वाइल से बनाना है। तो आपको तीनों का अच्छे से सिंटेक्स आना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि तीनों का सिंटेक्स लिख के दिखाओ विद देयर एग्जांपल्स, तो उसको भी अच्छे से आना चाहिए। तो इसलिए तीनों को समझना बहुत जरूरी है। फिर क्या होता है, एक टाइम के बाद एक पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन रहती है, आप आगे पैटर्न के क्वेश्चंस करोगे तो पैटर्न के क्वेश्चंस में फॉर लूप का ज्यादा अच्छे से यूज किया जाता है। वाइल लूप का हम लोग जैसे हम लोग लॉजिक ऑफ डिजिट एक्सट्रैक्शन का यूज करते हैं, एक कोड होते हैं पैलेंडोन, आर्मस्ट्रांग नंबर के जो कोड्स होंगे आपके, उसमें लॉजिक ऑफ डिजिट एक्सट्रैक्शन में वाइल लूप का ज्यादा अच्छे से यूज किया जाता है। कहीं कहीं स्पेसिफिकेशन होती है डू वाइल का अच्छे से यूज किया जाता है, रिकर्शन वगैरह में आप आगे पढ़ोगे वाइल, डू वाइल, फॉर लूप कब कौन सा यूज करना है वो आप अपनी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से रख सकते हो। बाकी तीनों पढ़ने पड़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज लूप की, ये चारों चीजों को समझो कि इनिशियलाइज क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन क्या है, कंडीशन क्या है, अपडेशन क्या है, बॉडी ऑफ द लूप। ये चारों चीजों हर पर्टिकुलर लूप में आती है। मतलब फॉर लूप के बारे में पढ़ेंगे ना तो चारों चीजों के बारे में देखना पड़ेगा कि क्या चीज है, वाइल में भी, डू वाइल में भी। लूप समझे क्या होता है, जब भी हमें कोई चीज को बार बार रिपीट करना पड़ता है, सपोज हमें कोई भी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना पड़ रहा है मल्टीपल टाइम, तो बार बार ना लिखना पड़े इस वजह से हम उसमें लगा देते हैं लूप्स, या तो फॉर लूप, या तो वाइल लूप, या डू वाइल। अब जिनको थोड़ा पता है तो समझ रहे होंगे, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, कि फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल क्या होते हैं, क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, सिंटेक्स क्या है, उसको हम डीपली देखेंगे। बस समझ लो क्यों करते हैं। पहली चीज लॉजिक ये समझ लो कि जब भी हमें बार बार लिखना होता है, सपोज एक लाइन है, हमने उसको प्रिंट कर दिया, सपोज मैंने प्रिंट कर दिया अपना नाम अंशिका, ठीक है, आई होप आप लोगों को मेरा नाम पता होगा, अंशिका। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो अंशिका है ना 5 बार प्रिंट हो, तो या तो हो सकता है कि हम लोग क्या करें, SOPLN अंशिका, दोबारा भी प्रिंट करा दो SOPLN अंशिका, दोबारा फिर प्रिंट करा दो SOPLN अंशिका। सिमिलरली हम जितनी चाहे उतनी बार प्रिंट करा दें। पहला लॉजिक ये है कि जितनी बार हमें जो चीज प्रिंट करानी है उतनी बार लिख दो, वो प्रिंट अपने आप फिर कंपाइल करेंगे तो हमें आउटपुट विंडो में मिल जाएगा। पर सपोज मैंने कह दिया कि यार 100 टाइम्स प्रिंट कराना है, क्या ये पॉसिबल है यार कि सिंपल से कोड में बार बार मैं अपना नाम टाइप करूं, system.out.println अंशिका system. इट्स टू मच ना यार, कैसे कैसे होगा यार, बार बार कौन लिखता है यार, 100 बार कौन लिखेगा। उसके लिए हम लोग ना इन लूप्स का यूज करेंगे। हम एक लाइन में डाल देंगे कि भाई हमें एक वेरिएबल ले लेंगे, उसका स्टार्टिंग करेंगे वेरिएबल की 1 से कहां तक प्रिंट कराना है, हम लोग को 100 बार प्रिंट कराना है, तो बोलेंगे 1 से लेकर 100 तक का वो लूप चलाएगा। वो एक वेरिएबल लेंगे जिसकी वैल्यू डालेंगे 1, कब तक उसकी कंडीशन डालेंगे 100 थी, मतलब कि तुम्हारा जो 1 है वो कब तक प्रिंट कर लूपिंग का वो कब कंप्लीट हो रही है, जब तक तुम्हारा वो लेस देन इक्वल टू 100 हो रहा है। और इंक्रीमेंट डाल देंगे प्लस प्लस का। एंड देन उसके बाद उसकी बॉडी में क्या डालेंगे, आप ही समझ लो, मैं समझाती हूँ। फिर उसकी बॉडी में डाल देंगे मेरा नाम system.out.println LN अंशिका। तो ये क्या करेगा, जैसे ही हम इसे कंपाइल करेंगे ना, मेरा नाम 100 बार प्रिंट करके मेरे आउटपुट में दे देगा। हमें ये बार बार लिखने वाला झंझट नहीं करना पड़ेगा। इट्स टू इजी कि हम लोग लूप्स का यूज करके हम लोग बहुत बड़े बड़े कोड्स को ना छोटा कर सकते हैं, और ये बहुत हेल्पफुल है। एक बार से समझ ले यार, लिटरली तुम खुद कहोगे कि यार लूपिंग सही है, इतनी बार कौन लिख रहा है। सो इसको मैं रेस करती हूँ और बताती हूँ कि फॉर लूप का कैसे यूज करना है। ठीक है, इतना आ गया, आई होप आगे हो गया यार। एक इसी को मैं एक काम करती हूँ, अंशिका को ना फॉर लूप में लिख के दिखाती हूँ, पहले इसका सिंटेक्स बताती हूँ और फिर इसको कैसे प्रिंट करना है बार बार। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। हम डिस्कस करते हैं फॉर लूप। पहले तो फॉर लूप को समझने से पहले उसका सिंटेक्स समझ लीजिए। फॉर लूप में भी जैसे मैंने आपको बताया कि लूप की चारों कंडीशंस, मतलब चारों जो वर्ड्स थे हमारे, लाइक इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेशन और बॉडी ऑफ द लूप, चारों चीजें रहेंगी फॉर लूप में। पहले फॉर लूप क्या होता है, उसका सिंटेक्स, बस सिंटेक्स में डिफरेंस है। काम सब वही करते हैं, मल्टीपल चीज को प्रिंट करने के लिए हम लोग लूप को यूज करते हैं, काम सबके वही है, बस इनके सिंटेक्स अलग होते हैं। लाइक अब हम लोग फॉर लूप की बात कर रहे हैं, दिख रहा है, हाँ, तो इसका सिंटेक्स कैसा होगा, सिंटेक्स नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक ऐसे स्मॉल लेटर में फॉर लिखना है, इसके बाद आएगा यहाँ पे इनिशियलाइजेशन, फिर सेमीकोलन आता है, फिर आता है हमारा कंडीशन, कंडीशन वाला चेकिंग कंडीशन क्या होगी, फिर सेमीकोलन आएगा। ध्यान से, फॉर लूप स्मॉल लेटर में फॉर लिखना है, फिर एक सर्किल ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर हम लिखेंगे इनिशियलाइजेशन, सेमीकोलन, कंडीशन, सेमीकोलन, अब फिर आती है हमारी अपडेट की स्टेटमेंट, अपडेट,
फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इसके बाद सेमीकोलन नहीं लगाना है, क्यों नहीं लगाना उसका भी यूज बताऊंगी। फिर आती है हमारी कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे फॉर लूप के अंदर, और यहाँ पे आएगा हमारा बॉडी ऑफ द लूप, फिर सेमीकोलन एंड देन ब्रैकेट क्लोज। अब बात ये है कि बहुतों के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि हमने इस लूप के बाहर यहाँ पे सेमीकोलन क्यों नहीं लगाया। सेमीकोलन लगा देने का मतलब होता है एक तरह से हम उस चीज को क्लोजिंग कर रहे हैं, मतलब हम बोल रहे हैं कि ये इसका कंप्लीट सेंटेंस कंप्लीट हो गया, एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। अगर हम यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे ना, तो जो हमारा कंट्रोल है वो इस कर्ली ब्रेसेस में एंटर नहीं करेगा। इस लाइन को कंप्लीट करने के बाद दोबारा इसी लाइन में आ जाएगा, इसको फिर से करेगा, इसी में लाइन में घूमता रहेगा, हमारा जो कंट्रोल है इसी में घूमता रहेगा एंड डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, कर्ली ब्रेसेस के अंदर एंटर ही नहीं करेगा। एक तरह से तुम्हारा एरर जनरेट कर देगा। अगर हम लोग आउटपुट विंडो में हमें कुछ नहीं मिलता है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एक तरह का तुम्हारा सिंटेक्स एरर है, या तुम्हारा इनलॉजिकल एरर लगा दिया तुमने कोई भी, कि मतलब ऑफकोर्स तुम लास्ट में सेमीकोलन लगा रहे हो तो तुम्हारा ये एग्जीक्यूशन कंप्लीट मान लेगा, तुम्हारा स्टेटमेंट क्लोज मार लेता है और तुम्हारा लूप यहीं की यहीं कंट्रोल घूमता है और डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, तुम्हारा इस इंटर ही नहीं करेगा, तुम्हारे लूप बॉडी ऑफ द लूप में इंटर ही नहीं करेगा अगर तुमने गलती से यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। तो अगर आप लगाते हो फिर कहते हो कि आउटपुट नहीं आ रहा, तो ये आपकी मिस्टेक है। सो प्लीज गलती से भी मत लगाना यार, प्लीज समझो यार प्लीज। सो वैसे तो बहुत मिस किया मैंने आप लोगों को यार, बहुत सारे रीजंस हैं यार, वीडियो डिले हो रहे हैं यार, कुछ है रीजंस हैं एक्चुअली, थोड़ा मेरा शेड्यूल मेरी भी स्टडीज का है तो उतना टाइम मैनेजमेंट काफी नहीं हो पा रहा था, एग्जाम्स थे मेरे लिटरली, मतलब बहुत आई एम रियली सॉरी यार, वीडियोस बहुत डिले हो रहा है। मैं कोशिश करती हूँ, मतलब मेरे को लग रहा है यार कैसे भी टाइम निकालूं और वीडियोस बनाऊं, मतलब मैं इसलिए अपना ना सेटअप भी नहीं देख रही हूँ, जहां मेरे को जगह मिल रही है, जैसा सिचुएशन बन रही है मैं लगी हूँ कि भाई बना लो, वीडियो बनानी है, बच्चों को पहुंचाना है, मेरे स्टूडेंट्स मेरे दोस्त सब वेट कर रहे हैं यार, आई एम रियली सॉरी। कोई नहीं, इसको देखता है। अब देखो इससे समझ में आया इनिशियलाइजेशन क्या होता है। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, लाइक सपोज मैंने एक वेरिएबल को इनिशियलाइज किया, इंटीजर आईएनटी मतलब क्या होता है, इंटीजर आईएनटी आई इक्वल्स टू 0, आईएनटी एक्स इक्वल्स टू 1, ठीक है, इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। ये क्या होता है, किसी भी वेरिएबल को इनिशियलाइज करना, इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। कंडीशन में क्या आएगा, लाइक तुम्हारा आई लेस देन किसके है 10 के, या एक्स जो है तुम्हारा लेस देन है 20 के, या एक्स या फिर तुम दे सकते हो लाइक तुम्हारा एक और वेरिएबल इनिशियलाइज कर दो, लाइक मैंने इनिशियलाइज किया यहाँ पे, मान लो यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज कर दिया y इक्वल्स टू 10, ठीक है, तो डाल सकते हो y इज ग्रेटर देन क्या है तुम्हारा 0, इसको बोलेंगे कंडीशन। ये होता है इनिशियलाइजेशन, ये होता है कंडीशन, ये सभी लूप में यूज होगा, तुम्हारा फॉर वाइल डू वाइल तीनों में यूज होगा। इनिशियलाइजेशन ये होती है कंडीशन, बस कहां पे यूज होगा, कैसे कहां पे ऑर्डर रखना है वो डिफरेंट होता है। अपडेशन में क्या आता है, लाइक तुमने डाल दिया i प्लस प्लस, या डाल दिया तुमने y माइनस माइनस, मैंने बोलता ना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अपडेशन मतलब कि चेंज, अपडेट मतलब बोलते हैं ना हम लोग यार थोड़ा अपडेट करो अपने आप को, तुम्हारा कंप्यूटर अपडेट हो चुका है, तुम्हारा सिस्टम अपडेटेड नहीं है, बोलते हैं ना अपडेट वर्ड, तो यार ऑब्वियसली सब यूज करते हैं। अपडेट मतलब कि चेंज करना, किसी भी वेरिएबल में चेंजेस डालते हैं ना तो उसको बोलते हैं अपडेट करना। सो आई होप समझ में आ जाएगा। ऐसा तो ही नहीं कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ही यूज करते हैं, हम लोग डाल सकते हैं आई वाई इज इक्वल्स टू 1 प्लस, नहीं 1 ज्यादा अच्छा नहीं है, सॉरी, y इज इक्वल्स टू y माइनस 2 भी डाल सकते हैं, ये भी अपडेट का पार्ट है, या फिर i इज इक्वल्स टू i प्लस 5 भी डाल सकते हैं, ये भी अपडेट का पार्ट है। मतलब अपडेट मतलब करना, चेंज करना। इसकी वर्किंग कैसे होती है मैं आपको इस वाले ही एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, अपना नाम प्रिंट करने वाली, पहले इसको हटा दूंगा। जस्ट सपोज मुझे अपना नाम 5 बार प्रिंट करना है, ठीक है, तो उसके लिए मैं कैसे कोड लिखूंगी, मैं इसको मेन बॉडी आपको फॉर लूप का सिंटेक्स बताती हूँ, ठीक है। फॉर एक वेरिएबल ले लिया मैंने आई, ये मैं अपनी तरफ से सपोज कर रही हूँ, मतलब कुछ भी ले सकते हो आप, आई की जगह एक्स वाई जेड भी ले सकते हो, एबीसीडी भी लिख सकते हो। मैंने एक वेरिएबल ले लिया आई, जिसको स्टार्ट कर रही हूँ 1 से, और मैंने वो कितनी बार प्रिंट करना है, 5 बार प्रिंट करना है, तो मैंने डाल दिया आई इज लेस देन इक्वल्स टू 5। ये कंडीशन आपके ऊपर डिपेंड करती है, और आई प्लस प्लस, ठीक है। लूप स्टार्ट किया SOPLN, फिर किया अंशिका, ठीक है। इसकी वर्किंग कैसे होती है बढ़िया समझाते हैं, अब क्या होगा ये, अब बात हो रही है, आप यहाँ पे आई लेस देन इक्वल्स टू मैंने 5 डाला है, आप आई लेस देन 6 भी डाल सकते हो। हमें 5 बार करवाना है, 5 बार लूप घूमना चाहिए। 5 बार घूमने के लिए हमने क्या किया, हमारा कंट्रोल हमारा कंट्रोल इंटर करेगा, पहले वो एक कंडीशन देखेगा और एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा। भाई धीरे धीरे उसने क्या देखा कि एक वेरिएबल है इंटीजर डेटा टाइप का, जिसकी वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। फिर वो एक कंडीशन को चेक करेगा, अपनी हमारी जो कंडीशन डली है, पहले कंट्रोल यहाँ आया, कंट्रोल फिर यहां से यहाँ आएगा, इसमें वो चेक करेगा कंडीशन, दैट इज 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, क्या ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। अगर ये कंडीशन ट्रू निकलती है, सपोज की कंडीशन ट्रू है, तो हमारा जो कंट्रोल है वो लूप के अंदर इंटर कर जाएगा, और कंट्रोल लूप के अंदर इंटर करेगा, उसको क्या स्टेटमेंट लिखेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन अंशिका। तो वो क्या करेगा, हमारी आउटपुट विंडो में पहले एक बार अंशिका को
प्रिंट कर देगा। ठीक है, जैसे वो प्रिंट करेगा वो कंट्रोल हमारा नीचे शिफ्ट होगा और ये वाला जो कर्ली ब्रेसेस है वो हमारे कंट्रोल को अपडेशन में ट्रांसफर कर देगा। मतलब हमारा क्या हुआ, कंट्रोल जैसे इंटर किया उसने देखा प्रिंटिंग स्टेटमेंट है, जो उसको मिलेगा वो वर्क करवा देगा। उसको प्रिंटिंग स्टेटमेंट मिला, दैट इज अंशिका प्रिंट करना है, उसने आउटपुट विंडो में अंशिका दे दिया। उसके बाद कंट्रोल हमारा नीचे आता है, ये वाला कर्ली ब्रेसेस इसको अपडेट स्टेटमेंट भेज देगा। अब तुम्हारी आई की वैल्यू पहले क्या थी, 1 थी, अब क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। आई प्लस प्लस हो गया ना, आई की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट होकर हो जाएगी 2। फिर से कंट्रोल तुम्हारा चेक करेगा कंडीशन को। अब वो चेक करेगा 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, क्या ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। कंडीशन क्या है हमारी, ट्रू है। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी कंट्रोल फिर से अगेन हमारे लूप के अंदर एंटर करेगा, देखेगा प्रिंटिंग स्टेटमेंट क्या है, अंशिका, और वो प्रिंट कर देगा अंशिका। फिर अगेन हमारा जो कंट्रोल है वो इस क्लोजिंग वाले लूप के पास आएगा और ये क्लोजिंग वाला लूप जो है इसको अपडेशन में भेज देगा। अपडेट होकर तुम्हारी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ लिखते थोड़ा, ठीक है, पहले क्या थी 1 थी, 2 हो गई, तो 2 से क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। फिर से तुम्हारा जो कंट्रोल है वो चेक करेगा कंडीशन को, दैट इज 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू होगी कंट्रोल फिर से अगेन लूप के अंदर एंटर करेगा, उसको मिल जाएगी इस प्रिंटिंग लाइन अंशिका, वो फिर से प्रिंट कर देगा अंशिका। इसके बाद कंट्रोल क्लोजिंग में आएगा, क्लोजिंग लूप के पास आएगा, क्लोजिंग लूप इसको फिर से अपडेट के पास भेजेगा। अपडेट होकर तुम्हारा आई की वैल्यू 3 से हो जाएगी 4। फिर वो कंट्रोल जो है तुम्हारा चेक करेगा कंडीशन को, दैट इज 4 इज लेस देन इक्वल टू 5। जैसे ही कंडीशन 2 निकलती है कंट्रोल इंटर कर जाएगा लूप के अंदर और उसको प्रिंटिंग स्टेटमेंट मिलेगा अंशिका, और वो क्या प्रिंट कर देगा अंशिका। फिर ये कंट्रोल जो है क्लोजिंग लूप के ब्रैकेट के पास आएगा, फिर ये शिफ्ट कर देगा इसको अपडेशन के पास। अब इसकी 4 से वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। फिर ये कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन चेक करेगा 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, लेस देन तो नहीं है पर इक्वल टू है, ठीक है, तो ये भी कंडीशन क्या होगी हमारी ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई कंट्रोल शिफ्ट, कंट्रोल जो वो इंटर करके लूप के अंदर इसको मिला प्रिंटिंग स्टेटमेंट अंशिका, वो फिर से प्रिंट कर देगा अंशिका। एंड देन इसके बाद अगेन ये कंट्रोल हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट के पास जाएगा, ये क्लोजिंग ब्रैकेट इसको अपडेट स्टेटमेंट के पास भेज देगा। अपडेट होगी क्या होगी 5 की वैल्यू, आई की वैल्यू होगी 6। फिर ये कंट्रोल स्टेटमेंट कंडीशन को चेक करेगा, चेक करेगा 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स। क्या हुआ, तुम्हारा लूप तब तक काम कर रहा था जब तक उसकी कंडीशन ट्रू हो रही थी। इसलिए कंडीशन स्टेटमेंट बहुत जरूरी है। अगर तुम कंडीशन स्टेटमेंट नहीं लिखते हो तो उसको पता ही नहीं चलेगा कब तक काम करना है, वो करते जाएगा इन्फिनाइट लूप चला जाएगा और वो एरर जनरेट करता है। बोलते हैं इन्फिनाइट लूप के एरर भी होता है, उसको भी मैं डिस्कस करूंगी। अभी क्या हुआ, जैसे तुम्हारी इसने कंडीशन चेक की 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, जैसे कंडीशन रॉन्ग हो गई और जैसे कंडीशन रॉन्ग होगी तुम्हारा लूप सीधे बाहर आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आई थिंक आ गया होगा। क्या हुआ, जैसी कंडीशन रॉन्ग हुई, जब तक कंडीशन सही जा रही थी वो लूप के अंदर इंटर कर रहा था और उसको प्रिंटिंग स्टेटमेंट मिल रहा था अंशिका, वो प्रिंट कर रहा था, ठीक है। और जैसे ही कंडीशन रॉन्ग हुई वो कंट्रोल को बाहर भेज देगा लूप के, बस काम खत्म। हमें क्या करना था, 5 बार अंशिका को प्रिंट करना था, हमने 5 बार अंशिका प्रिंट कर दिया, 1 2 3 4 5। क्या क्या, सिंपली हमने एक फॉर लूप लगाया जिसमें हमने लिख दिया था आई लेस देन इक्वल टू 5 तक चाहिए और हमने लूप के अंदर डाल दिया था प्रिंटिंग स्टेटमेंट, उसने 5 बार अंशिका प्रिंट करके दे दिया। सपोज हमको 10 बार करना होता तो हमने आप 5 की जगह क्या लिख देते, 10 कर देते। अभी 10 बार अंशिका प्रिंट करता, कब तक, जब तक तुम्हारा आई लेस देन इक्वल्स टू 10 वाला जो कंडीशन है फॉल्स ना हो जाए, मतलब 11 लेस देन इक्वल्स टू 10 होता तब वो कंडीशन रॉन्ग होती है, लूप के बाहर आती, तुम्हें 11 बार मिल जाता, 10 बार अंशिका प्रिंट मिल जाता। 100 बार के लिए 100 टाइम्स के लिए हम लोग करते हैं 100 बार यहाँ पे लिख देते हैं। इससे क्या होता है, जो हमें बार बार लिखने वाला काम है ना, जो प्रिंटिंग स्टेटमेंट हम लोग बार बार लिख रहे थे उससे बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। एक बार लिखा, लूप के अंदर डाल दिया, जो भी कंडीशन थी वो डाल दी, इनिशियलाइजेशन कंडीशन अपडेशन डाल के कंडीशन के अंदर डाल दिया और हमें मल्टीपल बार वो चीज मिल गई। ये होता है लूप, मतलब तुम्हारा इतना सारा टफ काम को ना वो इजी कर रहा है। सिमिलरली ये फॉर लूप का काम था। अब मैं सेम चीज अगर तुम्हें वाइल में करके दिखाऊं, वो देखो, ये हमने फॉर लूप में सीख लिया, सिंटेक्स देख लो, थोड़ा एक बेसिक है इसका। ये होती है तुम्हारा ड्राई रन होता है, इसको ड्राई रन कहता है, ठीक है, एक बार देख लो। अब मैं तुम्हें बताती हूँ वाइल लूप में क्या चीज होती है। हो गया, नोट डाउन कर लो, कर दो इरेज, ओके। सो वाइल लूप देखते हैं क्या होता है। इसमें क्या हुआ, उसमें क्या कर रहे थे हम लोग, जो फॉर लिख रहे थे, फॉर के अंदर जो भी लिखते थे हम लोग तीनों की तीनों चीजें, इनिशियलाइजेशन कंडीशन अपडेशन, तीनों की तीनों चीजें हम लोग फॉर के अंदर लिखते थे। वाइल में क्या होता है, पहली लाइन होती है हमारी इनिशियलाइजेशन की या फिर डिक्लेरेशन की, वाइल के अंदर आती है कंडीशन चेकिंग, उसके बाद होता है ब्रैकेट ओपन करते हैं हम लूप का, बॉडी ऑफ द लूप, अपडेशन स्टेटमेंट एंड क्लोज। हमने क्या देखा, वाइल के अंदर सिर्फ कंडीशन होता है, ठीक है। फॉर के अंदर इनिशियलाइजेशन कंडीशन अपडेशन तीनों था, वाइल के अंदर सिर्फ कंडीशन है, इसके बाद हमें बॉडी और अपडेशन मिल रहा है, इनिशियलाइजेशन स्टार्टिंग में मिल रहा है, ठीक है। फॉर में एक चीज और ध्यान रखना, जैसे हम लोग फॉर लिखते थे, फॉर में हम लोग यहाँ पे इनिशियलाइजेशन लिखते थे, हम लोग चाहे तो इनिशियलाइज फिर कंडीशन लिखते थे एंड देन अपडेशन लिखते थे, है ना। हम चाहे तो इनिशियलाइजेशन को बाहर भी लिख सकते हैं, अपडेशन को नीचे भी लिख सकते हैं, पर कंडीशन
नेसेसरी है कि यहीं पे लिखनी पड़ेगी। इनिशियलाइजेशन को हम लोग ऊपर भी लिख सकते हैं, अपडेशन को जैसे यहाँ पे नीचे लिखा है ना, अपडेशन को नीचे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे स्पेस खाली छोड़ दो, यहाँ पे स्पेस खाली छोड़ दो, बस सेमीकोलन लगा देना। सेमीकोलन लगाना होता है, स्पेस खाली छोड़ के सेमीकोलन, स्पेस खाली छोड़ दो। पर जो कंडीशन होती है ना यहाँ पे जो फॉर लूप की, उसको फॉर के अंदर ही लिखते हैं। जैसे यहाँ पे बाइल के अंदर कंडीशन डाली, वैसे फॉर में भी कंडीशन को जरूरी लिखना। अगर हम कंडीशन नहीं लिखते हैं तो वो होता है हमारा इन्फिनाइट लूप, जिसकी कोई क्षमता ही नहीं है, इन्फिनाइट है वो, है ना, इन्फिनाइट। अगर कंडीशन नहीं लिखते हैं तो क्या बनता है, वो इन्फिनाइट लूप बन जाता है। सो ये बात को ध्यान रखो। वाइल में देखा हमने क्या हुआ, पहले इनिशियलाइजेशन होता है, कंडीशन होता है, बॉडी ऑफ द लूप, अपडेशन। ये सिंटैक्स, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब जो हमने क्वेश्चन किया था ना फॉर लूप के साथ, वही सेम चीज, मतलब कि मेरे नाम को प्रिंट करने वाला हम लोग वाइल में करेंगे। सेम चीज है, कुछ नहीं करना है। पहले हमने क्या किया, INT, सेम चीज होगी, ठीक है। यहाँ पे भी सेम चीज होने वाली है, बस डिफरेंस ये है सिंटेक्स में, बाकी वर्किंग दोनों की सेम होने वाली है। क्या होगा, कंट्रोल पहले देखेगा इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट को, फिर वो कंट्रोल आके यहाँ पे कंडीशन को चेक करेगा। कंडीशन अगर ट्रू निकलती है तो लूप के अंदर एंटर करेगा, नाम को प्रिंट करेगा, अपडेट होगा। अपडेशन के बाद ये आएगा क्लोजिंग ब्रैकेट में, और क्लोजिंग ब्रैकेट फिर से इसको कंडीशन चेकिंग में भेजेगा। अपडेट यहाँ पे हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। अपडेट होने के बाद यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है, फिर वो चेक करेगा, कंडीशन ट्रू होती है तो लूप के अंदर एंटर करेगा। सेम चीज होगी, प्रिंटिंग होगी, अपडेशन होगा, अपडेट होने के बाद लूप क्लोजिंग में आएगा, और फिर उसके बाद फिर कंट्रोल के पास जाएगा, कंडीशन चेकिंग के पास जाएगा। कंडीशन चेकिंग के बाद ही हमारा रिजल्ट डिसाइड होगा। अगर तुम्हारी कंडीशन ट्रू निकलती है लूप के अंदर एंटर करेगा, और जैसी कंडीशन फॉल्स होती है लूप के बाहर आ जाएगा। नाम क्या हो जाएगा, 5 बार मेरा नाम प्रिंट हो जाएगा। अगर 100 बार करना है तो 100 लिख दोगे, यहाँ पे 100 लिख देंगे। जितनी बार करना है उतनी बार। ये हमारे मल्टीपल टास्क को इजी कर देता है। इसका सिंटेक्स नोट कर लीजिए। इसके बाद हम डू वाइल डिस्कस करते हैं। डू वाइल के बाद मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन बताती हूँ फॉर वाइल, डू वाइल के। ये हमारा वाइल लूप होता है। डिफरेंस सिर्फ इतना इनके सिंटेक्स में, बाकी काम क्या कर रहे हैं वो आपको पता है। हो गया ये, चलिए ठीक है। अब देखते हैं डू वाइल। पर एक बात ध्यान रखना, मैंने शायद नहीं बोली अभी, जब हम लोग वाइल लिख रहे थे ना, वाइल के अंदर जब हम लोग कंडीशन लिख रहे थे, ठीक है, उसके बाद सेमीकोलन नहीं लग रहा था, डायरेक्ट हम लोग बॉडी के लिए लूप को स्टार्ट कर दे रहे थे। सेमीकोलन लगा देंगे इसका मतलब ये होता है कि उसका कंप्लीशन हो चुका है, वो स्टॉप करना है, एग्जीक्यूट करना, मतलब एंडिंग के लिए लगा देते हैं। सेमीकोलन मतलब कि लाइन का स्टेटमेंट जो है ना वो कंप्लीट हो चुका है, सेमीकोलन का मतलब है। इधर पे लूप में सेमीकोलन लगाने का मतलब है कि लाइन कंप्लीट हो चुकी है। पर हम लोग वाइल जो भी लगा रहे थे उसमें जो कंडीशन लगाते हैं उसके बाद हम लोग सेमीकोलन नहीं लगाते हैं। उस बिना सेमीकोलन लगाए हम लोग को लूप का अपना बॉडी स्टार्ट करना होता है। अब हम लोग डू वाइल में डिस्कस करते हैं। डू वाइल में क्या होता है, डिफरेंस इसी में आ जाता है, जानते हो। डू वाइल सेमीकोलन। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे वाइल के बाद सेमीकोलन क्यों लगाया और वाइल लूप में सेमीकोलन क्यों नहीं लगाए थे? क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे, आप देखो वाइल की कंडीशन हम लोग कहाँ पे लिख रहे हैं, बिल्कुल लास्ट में लिख रहे हैं। जब सारा काम हो जाता है ना हमारा, बिल्कुल एंड में लिखते हैं। तो एंड में इसलिए हम लोग सेमीकोलन लगा देते हैं कि भाई हमारा जो पूरी वर्किंग है, हमारा जो पूरा स्टेटमेंट है वो क्लोज है, कंप्लीट हो चुका है, इसलिए सेमीकोलन लगाना है। वहां पे क्या था, हमारा स्टेटमेंट वहां पे कंप्लीट नहीं हुआ था। उसके बाद हमें बॉडी के अंदर इंटर करना था, अपडेशन करना था, सब कुछ करना था। यहाँ पे बॉडी भी हो चुकी है, अपडेशन भी हो चुका है, एंड इस वजह से हम लोग जब कंडीशन चेक करते हैं इसके बाद हम लोग सेमीकोलन लगाते हैं कि भाई कंप्लीशन हो चुका है। अगर हम लोग इसको लगा देंगे तो वो हमारा लूप वहीं के वहीं एग्जीक्यूशन करके बॉडी के अंदर मतलब इंटर ही नहीं करेगा, उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बाहर आ जाएगा। तो एक बात ध्यान रखना, सेमीकोलन यहाँ पे लगता है और वाइल लूप में सेमीकोलन नहीं लगता है, यही डिफरेंसेस आ जाता है। सेम चीज होगी, इनिशियलाइजेशन में हम लोग डालेंगे INT i इक्वल्स टू 1 एंड डू स्टार्ट करेंगे, डू लिखते हैं यहाँ पे, और वाइल यहाँ पे लिखता है। सिंटेक्स ही थोड़ा सा है, देख लीजिए। बॉडी में क्या लिख देंगे, system.out.println और मेरा नाम, इस बार अपडेशन आएगा i++ ब्रैकेट क्लोज, वाइल के अंदर कंडीशन डाल देंगे i < = 5। इसके बाद ये हमारा लूप चला देंगे। तो सेम चीज होगी तीनों ही लूप्स में, फॉर वाइल डू वाइल में, और चारों को चीजों को याद रखना होगा, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेशन और बॉडी ऑफ द लूप। ये चारों चीजें ही आती है हमारे लूप के अंदर। 3 तरह के लूप है, तीनों में आपने देखा सिंटेक्स का डिफरेंस है, बाकी सबको सेम होने वाला है। अब देखते हैं इनके प्यारे प्यारे कुछ बेसिक से क्वेश्चंस, और इसके बाद हम लोग देखेंगे अच्छे कुछ प्रोग्राम्स जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए मैं टाइप। सो हियर वी गो। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं और जिनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पर इसमें ध्यान रखना, ये वाला जो है ना
ये फोर्थ वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मतलब आपको आगे बहुत रिसीव करने वाला, हेल्प करने वाला है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, पहले ये वाला एक बार समझ लो थोड़ा, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंट सम ऑफ ऑल, मैं हाफ ऑफ क्वेश्चन लिखा, मैंने पूरा लिखा नहीं है, मतलब आप समझ जाना। प्रिंट सम ऑफ ऑल द डिजिट ऑफ अ नंबर, मतलब कि एक नंबर हम लोग बाय यूजर इनपुट करवाएंगे पहले, एंड उस नंबर की जितने भी डिजिट्स है उनका सम प्रिंट करना है। तो पहले तो यार आप ये समझो कि लाइक हमने 4 डिजिट का नंबर इनपुट करा है, तो उसके जो डिजिट्स हैं उनको पहले क्या करके हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो पहला तो इसमें अंदर क्या आ जाएगा, लॉजिक ऑफ डिजिट एक्सट्रैक्शन। तो जो लॉजिक होता है ना सारे एक पर्टिकुलर नंबर के डिजिट को एक्सट्रैक्ट करने का, वो लॉजिक यहाँ पे लगेगा। फिर हमने से एक एक करके सारे डिजिट निकाल ली, उन डिजिट का सम करना है, ये क्वेश्चन कह रहा है। प्रिंट सम ऑफ ऑल द डिजिट ऑफ अ नंबर, जो नंबर इनपुट किया है उसके डिजिट का सम चाहिए उसे, इसमें होगा। और बेसिक स्टार्टिंग में क्या है, प्रिंट सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। आई थिंक ये सब आप लोग कर लोगे, पर मैं फॉर लूप में बनाऊंगी ये वाला, वाइल डू वाइल आप लोग खुद से करेंगे। सिमिलरली ये भी मैं आपको फॉर में बताऊंगी, वाइल डू वाइल खुद से करना है आपको। ऐसे कुछ क्वेश्चन है, कुछ को वाइल बताऊंगी, कुछ को फॉर बताऊंगी, आप लोगों को बाकी ट्राई करना है। और ये वाला एक बार देख लीजिए क्योंकि ये भी थोड़ा अच्छा है। इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चन हैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर जितने डिस्कस हो जाते हैं ठीक है, हमको टाइम लिमिटेशन भी देखनी होगी, ज्यादा लेंदी नहीं हो वीडियो, जितना भी डिस्कस होगा ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और भी कुछ और प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, उनको भी दिखाना है मेरे को। तो पहले इनको देखते हैं कैसे क्या हो रहा है। मैं कोड लिखती हूँ, इसके बाद मैं उसकी वर्किंग समझा दूंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। ये देखिए, जो फर्स्ट वाला का है विथ यूजिंग फॉर लूप। अभी मैंने पूरा स्टार्टिंग से लिखा है, लाइक इंपोर्ट वाली लाइन भी, पब्लिक स्टैटिक भी। इसके बाद मैं आपको मेन मेन लॉजिक बताया करूंगी, तो आप देख लीजिएगा। इसमें क्या बोल रहा है, प्रिंट सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, 5 नेचुरल नंबर का सम निकालना है। हमने पहले इनिशियलाइज किया एक वेरिएबल सम, जिसको माना हमने 0। फिर हम दूसरा वेरिएबल यहाँ पे फॉर के अंदर इनिशियलाइज कर रहे हैं, दैट इज INT i इक्वल्स टू 1। कंडीशन चेक कर रहे हैं, i लेस देन इक्वल्स टू 5 मींस 1 लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन 2। जैसे कंडीशन 2 होगी कंट्रोल इंटर कर जाएगा। इस लाइन का मतलब क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर ही है। इसका मतलब कि सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आई। सम क्या हमारा 0, आई की वैल्यू कितनी 1, तो सम के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, 1 स्टोर हो जाएगा। फिर हमारा कंट्रोल नीचे आएगा एंड देन इसको अपडेशन में भेजेगा। फिर ऐसे लूप घूमता रहेगा एंड एट द एंड जितने भी वेरिएबल्स आई की वैल्यू जितनी बार चेंज होगी उस सब में ऐड होती जाएगी, मतलब कि 5 वैल्यूज मिल जाएंगी, 5 वैल्यूज सब में ऐड होगी एंड एट द एंड हम लोग सम को प्रिंट करेंगे। ये मैंने फॉर के थ्रू किया, आप इसको वाइल एंड डू वाइल में ट्राई करिए एक बार। इसको नोट डाउन कर लीजिए, हो गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी काफी कुछ सिमिलर है। वो कह रहा है कि प्रोडक्ट निकालना है ऑफ ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स का प्रोडक्ट निकालना है। लाइक PSVM तक की, पब्लिसिटी वर्ड मीन तक की लाइन आप लोग लिख लेंगे, इसके बाद मैं बताती हूँ, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ पे पहले सम को इनिशियलाइज किया था, अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ प्रोडक्ट, जिसको मान लेती हूँ इनिशियलाइजेशन से 1। प्रोडक्ट में से इनिशियलाइज 1 से करना और सम में 0 से। फिर मैं एक फॉर लूप चलाती हूँ, i इक्वल्स टू, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन भी डालना पड़ेगा, INT i इक्वल्स टू 1। एक बात ध्यान रखिएगा, जो फॉर की इनिशियलाइजेशन लाइन होती है इसमें एक से ज्यादा वेरिएबल भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, लाइक INT i इक्वल्स टू 1, INT j इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 4, 5, 6, मतलब 3-4 वेरिएबल भी तुम इनिशियलाइज कर सकते हो। बस एक बात ध्यान रखें, नहीं भी करना नहीं भी कर सकते हैं, बस कंडीशन जरूर लिख दीजिएगा, नहीं तो इन्फिनाइट लूप बन जाएगा। हमें क्या चाहिए, 10 तक के प्रोडक्ट चाहिए ना, 1 से लेकर 10 तक के। एंड देन आई मैंने यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज किया है। अपन चाहें तो नॉर्मली भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट इनटू आई, बट जितना ज्यादा आप अच्छे अच्छे लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड जितने अपने ऑपरेशंस पढ़े हैं उनका यूज करेंगे उतना प्यारा कोड लगता है। इसमें क्या हो रहा है, हमारा कंट्रोल इंटर करेगा, प्रोडक्ट की वैल्यू 1 है, इसके बाद फॉर लूप के अंदर वो इनिशियलाइजेशन कंडीशन को देखेगा, उसमें i इक्वल्स टू 1 है, कंडीशन चेक करेगा, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन 2, कंट्रोल इंटर कर जाएगा, प्रोडक्ट की वैल्यू चेंज कर देगा, मींस प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट इनटू आई मींस 1। फिर ये तुम्हारे क्लोजिंग में आएगा एंड क्लोजिंग ब्रैकेट इसको भेज देगा अपडेशन में। अपडेशन में तुम्हारा कंट्रोल आके इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगा, i इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। अब वो फिर कंडीशन को चेक करेगा, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, जैसे कंडीशन 2 होगी वो कंडीशन वाले से एंटर हो जाएगा लूप के अंदर कंट्रोल हमारा। फिर चेंजेस होंगे, ऐसे करते करते तब तक वर्किंग होती रहेगी जब तक तुम्हारी फॉल्स ना हो जाए कंडीशन। और जैसे तुम्हारी कंडीशन फॉल्स होगी तुम्हारा लूप डायरेक्ट से बाहर आ जाएगा, प्रिंटिंग स्टेटमेंट में वो प्रिंट कर देगा प्रोडक्ट की वैल्यू। ये मैंने फॉर के थ्रू किया, वाइल डू वाइल ट्राई करिएगा। हमारे 2 क्वेश्चन हो गए, दैट इज ये वाला हो गया है सम वाला, और ये वाला। अब प्रिंट करना है स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 4। एक बार वाला खुद से ट्राई करिए, टेक अ टाइम एंड ट्राई दिस। प्रिंट स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 4, मतलब कि जो 4 के मल्टीपल्स होते हैं ना उसमें से 5 मल्टीपल्स निकालना है 4 के, और उनका स्क्वायर प्रिंट करना है। लाइक तुम्हारा पहला 4 का मल्टीपल, तो पहला तो 4 ही ले लो चलो तुम, ठीक है 4। फिर दूसरा तुम्हारा मल्टीपल हो गया 4 का 8। यहाँ पे बात ध्यान रखिए, क्या करना है, 5 मल्टीपल ऑफ 4, 4 के मल्टीपल्स, लाइक पहला मल्टीपल क्या देंगे 4 इंटू 4,
दूसरा क्या होगा, नेक्स्ट मल्टीपल 8 होगा, तो 8 का स्क्वायर दैट इज 64। फिर क्या होगा तुम्हारा 12 होगा, 12 का स्क्वायर, फिर ऐसे 16 का स्क्वायर, 16 के बाद 20 का स्क्वायर, लाइक 5 मल्टीपल्स जो होंगे 4 के निकालना है, उनका स्क्वायर प्रिंट करना है। एक बार ये भी ट्राई करिए। ये वाला आपको बताऊंगी, प्रिंट सम ऑफ ऑल द डिजिट ऑफ अ नंबर। कोई भी एक नंबर हमने इनपुट किया है बाय यूजर, और उसके जो डिजिट है उनको निकालना है, उनका सम प्रिंट करना है। इसमें वाइल लूप का यूज करके मेनली किया जाता है क्वेश्चन को, और बहुत प्यारा लॉजिक है। इस लॉजिक का यूज करके हम आगे के भी क्वेश्चन करते हैं। फिर आता है राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए नंबर। एक नंबर इनपुट करना है, प्रिंट द नंबर इज प्राइम और नॉट। तो नंबर प्राइम नंबर में इनका ना आपको बेसिक अगर आपको एक हिंट दे दूं तो एक बार आप कोशिश करिए खुद से, एक बार खुद से ट्राई करिए। जितना आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे ना, गलत होगा उसको मॉडिफाई करिए, फिर से ठीक करिए, फिर से प्रैक्टिस करिए, उतना ज्यादा मजा आएगा, उतना ज्यादा मजा आएगा। क्योंकि जब आपके क्वेश्चन गलत होते हैं ना, फिर आपको सोल्यूशन मिलता है तो ज्यादा इंटरेस्ट आता है, और वो क्वेश्चन ऐसे फील हो जाता है ना माइंड में कि दोबारा भूलेगा नहीं। दैट्स ट्रू। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन मिस्टेक हो रही है, फिर आपको उसका सोल्यूशन मिलता है, तो वो अच्छे से बिल्कुल हो जाता है। इसमें क्या है, आपको एक नंबर इनपुट करा है बाय यूजर, तो बाय यूजर के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्कैनर क्लास का यूज करके एक नंबर इनपुट करा देंगे। फिर बोल रहे हैं पहले चेक करेंगे कि नंबर हमारा प्राइम है कि नहीं। तो एक फॉर लूप चला दीजिएगा, आई इक्वल से 2 से चलाएगा। आई इक्वल से 2 से चलाने का रीजन ये है कि पहला रीजन ये है कि सपोज आपने 1 से चला दिया, 1 से तो हर नंबर डिविजिबल हो जाता है, तो वो कह देगा कि ये प्राइम नंबर नहीं है। पर ऐसा थोड़ी है। ऐसा प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 या अपने अलावा किसी और से डिविजिबल ना हो। तो 1 से तो हर नंबर डिविजिबल है, तो 1 से मत चलाएगा, इसलिए फॉर लूप चलाएगा आई इक्वल टू 2 से, और आई लेस देन दैट नंबर। लाइक सपोज नंबर मैंने n लिया है ना, तो आई लेस देन n रखिएगा, इक्वल टू मत रखिएगा, क्योंकि इक्वल टू रखने में क्या होगा, वो n से भी डिवाइड करके देगा। अब हमने ये लूप चला दिया, फिर i प्लस प्लस अपडेशन, फिर इसके आगे एक कंडीशन रखिएगा इफ की, जिसमें लिखिएगा n मॉड्यूलर। अब यहाँ पे कंडीशन लिखने का यूज क्या है, लाइक हमने पहले i को 2 से स्टार्ट किया, i लेस देन n लिख रहे हैं, क्योंकि हमें पहले 1 को भी चेक नहीं करना है और उस नंबर को भी चेक नहीं करना है, इसलिए i लेस देन n लिखेगा। फिर हम लोग कंडीशन लगाएंगे दैट इज n मॉड्यूलस i इक्वल्स टू 0। इसमें क्या होगा, लाइक सपोज तुमने कोई नंबर इनपुट किया है, उसको चेक करेगा कि वो i से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर वो डिवाइड हो रहा है और उसका रिमाइंडर क्या मिल रहा है 0, मतलब वो तुम्हारा प्राइम नंबर नहीं है। अगर डिवाइड नहीं होता है तो रिमाइंडर 0 मिलेगा ही नहीं, मतलब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो लूप के अंदर एंटर नहीं करेगा। तो क्या करना, एक और वेरिएबल इनपुट करा देना, लेट काउंट या फिर टी कुछ भी नाम से एक वेरिएबल और इनपुट करा देना, जिसकी इनिशियल वैल्यू रखना 0। और फिर वो जो इफ की कंडीशन लिखी हम चेक करते हैं ना, n मॉड्यूलस i इक्वल टू 0, मतलब रिमाइंडर वाली कंडीशन डालना। जिनको समझ में आ रहा है कोशिश करिएगा, अगर नहीं आ रहा है तो मैं ऑलरेडी डिस्कस करूंगी, एक बार ट्राई करके देखिएगा, खुद से प्रैक्टिस करेंगे, मजा आएगी। नहीं बनता मैं आपको सबके सोल्यूशन बताऊंगी। तो क्या हो रहा है, n मॉड्यूलस i के अंदर हम लोग जब कंडीशन रखेंगे n मॉड्यूलस i इक्वल टू 0, अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो उसके अंदर जो हमने काउंट वेरिएबल इनिशियलाइज करा है उसको कर देना प्लस प्लस। अगर कंडीशन ट्रू होती है तुम्हारा काउंट वेरिएबल क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा, मतलब इंक्रीमेंट हो जाएगा। काउंट को इनिशियलाइज करना 0 से, फिर हम लोग क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो वो इंटर ही नहीं करेगा। ऐसे ऐसे करते तुम्हारा लूप क्लोज कर देना, फाइनली लूप क्लोज कर देना है आपको, पूरे दोनों, इफ का भी और फॉर को भी। इसके बाद क्या चेक करेंगे, अगर तुम्हारा काउंट इक्वल्स टू 0 निकलता है, मतलब कि वो इफ के अंदर इंटर ही नहीं किया तुम्हारा कंट्रोल लूप, मतलब कंडीशन के लिए चेक ही नहीं हो पाई वो। अगर तुम्हारा काउंट इक्वल्स टू 0 निकलता है, समझ रहे हो, अगर काउंट इक्वल टू 0 निकलता है मतलब कि तुम्हारा वो प्राइम नंबर निकला। अगर काउंट एक बार भी इंक्रीमेंट कर रहा है, मतलब तुम्हारा 2 से लेकर उस नंबर तक के वैल्यूज में बीच में कोई एक ऐसा नंबर है जिससे वो डिवाइड हुआ था, उसका रिमाइंडर 0 मिला था, इस वजह से काउंट का इंक्रीमेंट हुआ। अगर काउंट 0 निकलता है तो प्राइम है, अगर काउंट 0 नहीं निकलता है इसका मतलब कि वो कंपोजिट है। समझ में आया? अगर आया तो ठीक है, एक बार कोशिश करिए, नहीं आया तो इट्स ओके, मैं बताने वाली हूँ। बाकी इसमें क्या करना है, आपको वो नंबर इनपुट कराएंगे, उस नंबर के बाद उस नंबर के डिजिट को हटाना है। इसका तो मैं आपको बताऊंगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है ये वाला, ठीक है। बाकी ये दोनों आप लोग खुद से ट्राई करिए, इसका नहीं बनता है कोई बात नहीं, चल रही, ये दोनों ट्राई करिए, इन दोनों का भी मैं आंसर बताऊंगी। इसको तो डिटेल में डिस्कस करना है, इस पे ना कोई बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। इसके बाद इस वाले क्वेश्चन को आप लोग समझ लीजिए एक बार, इसके बाद हम बताएंगे आपको इसमें से पैलेंड्रोन आर्मस्ट्रांग नंबर के क्वेश्चंस, क्योंकि इसको समझे बिना वो नहीं होगा। अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, यही है लॉजिक ऑफ डिजिट एक्सप्रेशन का। सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। हमने आज डिस्कस किया लूप क्या होते हैं, कितने टाइप के लूप होते हैं, व्हाट आर द थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग अ लूप, मींस वो चारों चीजें, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेशन एंड बॉडी, और लूप के सिंटेक्स क्या होते हैं, कुछ बेसिक चीजें, लूप को क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग, और कुछ बेसिक क्वेश्चंस, इनको हम लोग फॉर्म में करा है, वाइल डू वाइल में आप लोग खुद से ट्राई करिए, इनको भी एक बार ट्राई करिए, होते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। सो एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए, आई होप एवरीथिंग विल बी फाइन, एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।